बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ जिस टॉपिक के साथ हाजिर हूं उसका टाइटल कुछ इस तरह से है: मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स एंड मर्जर ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया विद इंटरैक्टिव मीडिया। मैं इस लेक्चर में आज आपके साथ एक केस भी शेयर करूंगा, एक केस स्टडी भी शेयर करूंगा जो कि MSNBC एक न्यूज़ चैनल है, और फिर किस फॉर्म में वो एक इंटरैक्टिव मीडिया की फॉर्म में वो कैसे आया, किस तरह से आया। मैं ये भी आज आपके साथ इस टॉपिक की जब डिस्कशंस करेंगे तो आई विल शेड सम लाइट ऑन दिस एस्पेक्ट एज वेल। बट बिफोर वी मूव ऑन टू सी दैट हाउ MSNBC transformed from the traditional media to an interactive media, from an online media, इससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा ये शेयर करने की कोशिश करूंगा कि जब हम बात करते हैं मीडिया कांग्लोमरेशन की या मीडिया कांग्लोमरेट्स की, तो ये जो लफ्ज कांग्लोमरेट्स है इसका क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, और दुनिया के अंदर जो बहुत बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनकी आपको एक लिस्ट एंड विद लिटिल इंट्रोडक्शन आपको इस लेक्चर के अंदर आज देने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट डिटेल डिस्कशन आज ना देने के पीछे ये बात है कि जो इंटरनेशनली जो 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आई विल रेफर टू देम इन दिस लेक्चर टुडे, उन पे हम एक ऑलरेडी एक सेशन कर चुके हैं, एंड यू हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ देम इन कंप्लीट डिटेल के उनके उनके एसेट्स क्या हैं, वो किस किस्म के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को ओन कर रहे हैं, उनकी रीच क्या है, एंड हाउ दे हैव रीच टू द पोजीशन विच दे आर होल्डिंग एट द मोमेंट। तो उन पे चूंकि मेरी डिस्कशंस हो चुकी है, लेकिन आज मैं आपको लिस्ट ऑफ द 10 मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स आपके सामने शो करने की कोशिश करूंगा, और फिर साथ साथ उनको ये बताने की कोशिश करूंगा कि उनके कौन से मीडिया हैं जिसकी वजह से दे हैव बिकम द मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स। बट द क्वेश्चन दैट रिमेन्स ओवर हियर विच इज स्टिल टू बी एड्रेस्ड, कि ये कॉन्ग्लोमरेट क्या है, इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेट अस सी इट्स डेफिनेशन। अ मीडिया कॉन्ग्लोमरेट, media group or media institution is a company that owns large numbers of companies in various mass media such as television, radio, publishing, movies, and the internet. Media conglomerates strive for policies that facilitate their control of the markets around the world. जी डियर स्टूडेंट्स, आपको इस डेफिनेशन से यकीनन ये अंदाजा हो गया होगा कि जब हम मीडिया कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। इनफैक्ट मीडिया कॉन्ग्लोमरेट एक कॉम्बिनेशन, एक कैनपी जिसके अंदर बहुत सारे मीडिया इंस्टीट्यूशंस जमा हो सकते हैं, उसकी ओनरशिप या उसकी एक ऑर्गेनाइजेशनल आउटलुक एक ही हो, बट देयर कुड बी अ लॉट मैनी डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स ऑपरेटिंग अंडर वन कैनपी। एक अम्ब्रेला के तहत जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे होते हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप के अंदर, उसको मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप थोड़ा सा अगर इस हवाले से देखने की कोशिश करें तो एक तरह से जो मर्जर और एक्विजिशन का प्रोसेस पिछले कुछ डेकेड से दुनिया के अंदर तकरीबन हर बिजनेस के अंदर हमें नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस बन रही हैं, इसी तरीके से मीडिया भी इस तरह से एक कॉरपोरेशन की फॉर्म में दुनिया के अंदर हमें बढ़ता और डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। और न सिर्फ दुनिया में जो बड़ी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें से चंद एक के मुतालिक हम अभी डिस्कशंस करेंगे। इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, even then you can see that in Pakistan there are various media conglomerates which are available and which are operating, although the size of these media houses is much smaller than the kind of media conglomerates available at international level. एक बात तो यहां पे ये आती है। दूसरी बात यहां पे जो हमारे समझ में आने वाली है वो ये कि मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स in fact are not in always owned by just one person. Maybe that one person has been elected by the board of directors, a big number of people, those who are forming the board of directors of that particular corporation, and one person is the face of that organization. But in case of Pakistan, हमें शायद इस किस्म की कोई सिचुएशन नजर ना आ रही हो कि कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो और वो किसी एक पर्सन को ही इलेक्ट करती हो
as the owner or as the proprietor of that particular media corporation, बल्कि हमारे केस के अंदर हमें यह नजर आ रहा है कि एक इंडिविजुअल इनफैक्ट स्टार्ट्स बाइंग द वेरियस मीडिया आउटलेट्स एंड ही स्टार्ट्स ओनिंग देम, तो उसकी जो पर्सनल एम्पायर है हो सकता है कि वो आपको एक इंडिविजुअल एम्पायर की सूरत में ऑफ वन पर्सन हो सकता है कि बहुत बड़ी फॉर्म के अंदर नजर आए, लेकिन उनके कोई शेयर्स मार्केट के अंदर फ्लोट नहीं हो रहे होते। उनके यहाँ कोई एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनीज नहीं बन रही होती, बल्कि एक इंडिविजुअल की ओनरशिप बन रही होती है। मे बी दैट पर्टिकुलर पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एक बिजनेस के अंदर कोई पार्टनरशिप तो जरूर कर रहा होता है, लेकिन कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के तौर पर सामने नहीं आ रहा होता। हाँ, पार्टनरशिप्स की कुछ एग्जांपल्स हमें पाकिस्तान के केस में नजर आ सकती हैं। बट जब हम वर्ल्ड ओवर जो डिफरेंट बिगर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारी कॉरपोरेशंस, बहुत सारी कांग्लोमरेट्स हमें इस फॉर्म के अंदर नजर आती हैं कि जिनके जो शेयर्स हैं वो मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। पीपल कैन बाई, people can sell their shares, people can vote for one particular person in the board of directors, and ultimately then board of directors has to elect one person as the chairman of the conglomeration or corporation. जिन 10 major media organizations या 10 largest media conglomerates जिन पे आज का एक लेक्चर बेस करते हुआ है, उनके हवाले से अगर बात करूं तो एक लिस्ट इस वक्त राइट इन फ्रंट ऑफ यू इज देयर, जिसको आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वर्ल्ड मीडिया कांग्लोमरेट्स के तौर पर हमने सामने आ रही हैं। अगर मैं उनकी आपको नाम जो है वो प्रोनाउंस कर दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बर्टल्समैन है, गैनेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, सीबीएस कॉर्पोरेशन है, ब्रिटिश स्काई ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप, लिबर्टी मीडिया, न्यूज कॉर्पोरेशन, वायाकॉम, Time Warner Incorporation, the Walt Disney Company, and the Comcast Corporation. Dear students, यहाँ पर आपको मैंने उन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की एक लिस्ट प्रोवाइड की है जो कि दुनिया की आप कह सकते हैं कि टॉप रैंकिंग, जो 10 टॉप रैंकिंग 10 बिगेस्ट मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स इन द वर्ल्ड जो एग्जिस्ट करते हैं, उनके हवाले से मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की है। इनफैक्ट अगर मैं आपको जब ये इन पर वन बाय वन एक थोड़ी सी डिटेल्स हर एक के ऊपर आपको देना चाहूंगा, और इसमें फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त दुनिया के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, उसके हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ बताता चलूंगा। तो मैं सबसे पहले इस डिस्कशन में लेके आता हूं बर्टल्समैन SEN कॉर्पोरेशन। ये इनफैक्ट एक जर्मन मीडिया जॉइंट है। आप जो जर्मनी के अंदर मेजर कंट्रोल इस मीडिया कांग्लोमरेट का है, इसके पास वन ऑफ द बिगेस्ट आप कह सकते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन सिस्टम इन यूरोप अवेलेबल है, और वन ऑफ द बिगेस्ट मैगजीन्स इन यूरोप भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के अम्ब्रेला और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें ग्रूनल है, जिसमें जाहर है। ये बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत ही आप कह सकते हैं कि वाइडर सर्कुलेशन के मैगजीन्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रहे हैं। सिमिलरली अगर बुक्स पब्लिकेशंस की सूरत में अगर आप जाएं तो रैंडम हाउस पब्लिशर्स है जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिशर्स इन द वर्ल्ड कंसीडर की जाती है, वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही काम कर रही है। ये इनफैक्ट एक यूरोप की मार्केट को कैप्चर किए हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन में। इसके एसेट्स की तादाद भी अच्छी खासी रिमार्केबल एसेट्स इसके मौजूद है, और RTL ग्रुप जो है एक तरह से वो भी यही ओन कर रहा है। तो इनफैक्ट जो बर्टल्समैन इनकॉर्पोरेशन है, दिस इज वन ऑफ द वेरी लुमिनस media conglomerate operating in Europe, and this is primarily based in Germany. Gannett Company Incorporation. This is a US-based media conglomerate, एक बहुत important media organization, एक न्यूज़पेपर जो US के अंदर बहुत influential न्यूज़पेपर कंसीडर किया जाता है। This is in fact in the line of the top ranking newspapers in the USA.
इस न्यूज़पेपर का नाम है यूएसए टुडे। इनफैक्ट जब हम गैनेट की बात करते हैं तो ये चीज इमीडिएटली स्ट्राइक करती है कि दिस इनफैक्ट इज एन ऑर्गेनाइजेशन which is primarily doing business in the print media, जिसको अगर आप देखें तो यूएसए टुडे की फॉर्म के अंदर हमें नजर आता है, बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही लार्जेस्ट सर्कुलेशन के साथ यूएसए टुडे अमेरिका के अंदर बड़ा मशहूर न्यूज़पेपर है। दिस इज ओन्ड बाय गैनेट कॉरपोरेशन। इसके अलावा डेट्रॉइट फ्री प्रेस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, और दूसरा न्यूज़पेपर द इंडियानापोलिस स्टार। ये जो इंडियानापोलिस स्टार है ये भी अगेन एक इंडियाना स्टेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, जो कि इनफैक्ट उसी स्टेट की न्यूज़ के अलावा अमेरिकन न्यूज़ को भी जो ओवरऑल नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ है उनको भी कवर करता है। लेकिन ये जो मैं चाहे डेट्रॉइट की बात कर रहा हूँ या इंडियानापोलिस की बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट these are a newspaper with some parochial outlook dealing with the issues of their states mostly, लेकिन इसके साथ साथ वो नेशनल इश्यूज पे और इंटरनेशनल इश्यूज पे भी अपना फोकस रखे हुए हैं। तो जब हम गैनेट की बात करते हैं तो इट सीम्स टू बी मोस्ट ऑफ द टाइम एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंप्रेशन ये उभरता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज टू डील विद व्हिच हैज इट्स मेजर बिजनेस इन द प्रिंट मीडिया, बट this is not the impression that we can carry about this organization lately, या अब जो हम जो सूरत हाल देख रहे हैं उसकी प्राइमरी वजह ये है कि it has spread its television business as well. Now it has more than 20 state television networks available in the United States. और बहुत सारे इसके टेलीविजन के जो नेटवर्क हैं वो मुख्तलिफ जो बड़ी मीडिया कांग्लोमरेट्स हैं उनके साथ इनके कनेक्शंस हैं, एमओयूज साइन हुए हैं, दे शेयर देयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर एंड दे ऑपरेट कलेक्टिवली ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो इस वक्त बहुत सारे जो टेलीविजन हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में हैं, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ओन किया हुआ है। एंड दैट डजंट स्टॉप ओवर हियर विद द ओनरशिप ऑफ newspaper and television. It has a lot many radio stations available in the United States, across the United States आपको हमें नजर आता है। तो एक तरह से इसका जो बिजनेस है अब वो प्रिंट से निकल के इलेक्ट्रॉनिक की तरफ भी काफी हद तक फैल चुका है। ये इलेक्ट्रॉनिक में भी यहाँ पे गैनेट का बिजनेस स्टॉप नहीं हुआ। इट हैज रिसेंटली इन्वेस्टेड इन ऑनलाइन बिजनेसेस एज वेल। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आपको लेके जाऊं तो गैनेट जो है ना वो एक बहुत बड़ी cars.com, अमेरिका में अगर आप जाएं और वहां पे आपने कार खरीदनी हो या कार सेल करनी हो, लाइक यू सी OLX इन पाकिस्तान, सम अदर काइंड ऑफ ऑनलाइन साइट्स, तो यहाँ पर cars.com अमेरिका के अंदर बहुत मशहूर है, जहाँ पे कार के बिजनेसेस जो है वो बड़े आसानी से यहाँ पे आप अपने कार सेल परचेज बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, दिस इज आल्सो ओन्ड बाय द गैनेट कंपनी। अच्छा, इसके अलावा आप इनकी एक और बहुत बड़ी कंसल्टेंसी फर्म भी है जो कि कैरियर के हवाले से कंसल्टेंसी देती है। कैरियर बिल्डर्स के नाम से ये एक कंसल्टेंसी फर्म है, और इसकी भी एक तरह से आप कह सकते हैं ये बड़ा ह्यूज नेटवर्क यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। तो गैनेट कंपनी इन कॉर्पोरेशन which was earlier known to be a print media organization or print media conglomerate that has now investment in various इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेक्टर के अंदर भी बहुत ज्यादा हमें नजर आता है। उसके अलावा ऑनलाइन भी आपको नजर आता है, और इसके अलावा आपको यकीनन कंसल्टेंसी के हवाले से भी, कैरियर के हवाले से भी, जॉब हंटिंग और जॉब सर्च और इस किस्म की हवाले से भी आपको गैनेट इन कॉर्पोरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आती है। तो दिस हैज नो ट्रूली अपीयर टू बी conglomerate that has various kinds of media businesses as part of its overall business. तो उसकी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं अब वो बड़ी वाइडर लेवल पे फैल चुकी हैं। आज से कुछ साल पहले जब लिया जाता था गैनेट का नाम, तो उस इंप्रेशन से हट के अब इसका इंप्रेशन बड़ा डिफरेंट बनता जा रहा है, बिकॉज कि इट हैज, इसे आप कह सकते हैं ना, इसे स्प्रेड इट्स विंग्स टू वेरियस अदर स्फीयर्स ऑफ लाइफ एज वेल। मैं आगे आपको डियर स्टूडेंट्स ले जाता हूं और सीबीएस कॉरपोरेशन की तरफ ले जाता हूं। सीबीएस एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेलीविजन नेटवर्क है, एक टेलीविजन कंपनी है। इनिशियली जब हम आज से कुछ अर्से पहले सीबीएस को देखने की कोशिश करते हैं तो सीबीएस वाज इन फैक्ट पार्ट ऑफ वायाकॉम कांग्लोमरेट्स, जो कांग्लोमरेशन है, एक मीडिया की एक बहुत बड़ी एक कंपनी है जो कि आप कह सकते हैं कि
4 मेजर कंपनीज मीडिया कांग्लोमेरेट्स में उसका शुमार होता है वायाकॉम में, लेकिन ये सीबीएस पहले वायाकॉम के साथ अटैच थी, बट आफ्टर 2006 इट डिटैच इटसेल्फ और इट हैज अपीयर टू बी इटसेल्फ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन जो कि सीबीएस के नाम से शुमार होती है। एक नेटवर्क ऑफ टेलीविजन है जो मुख्तलिफ किस्म के टेलीविजन, उसमें बिजनेस भी है, उसमें पॉलिटिक्स भी है, उसमें स्पोर्ट्स के हवाले से भी हैं, और नॉट ओनली टेलीविजन, इट हैज अ बिग नंबर ऑफ रेडियो स्टेशंस अवेलेबल ऑल अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। मेनली इनका जो फोकस है सीबीएस का, तो वो इनफैक्ट बिजनेस न्यूज़ है, वो इनफैक्ट वो न्यूज़ है जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, वॉल स्ट्रीट की न्यूज़ हो गई, वो ज़्यादातर इस पे ऑपरेट करते हैं। और जो 50% जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल जो आपके बिजनेसेस आपको नज़र आते हैं या जो न्यूज़ वहाँ पे नज़र आते हैं, तो मोर देन 50% ऑफ द न्यूज़ आइटम्स ऑफ सीबीएस आर रिलेटेड टू बिजनेस। बहुत ज़्यादा बिजनेस पे एक तरह से उसका फोकस है, और एक तरह से अब साथ-साथ वो बिजनेस के अलावा सियासत की तरफ, पॉलिटिकल न्यूज़ की तरफ भी अब इन्होंने जाना शुरू कर दिया है। और वेरी इंटरेस्टिंगली, वेरी रिसेंटली दे हैव ओन्ड अ स्पोर्ट्स नेटवर्क एज़ वेल। अब वो स्पोर्ट्स के भी मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं, उनको भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो जहाँ पर हमें पहले एक बिजनेस को फोकस करते हुए एक मीडिया इंस्टीट्यूशन विच वाज इन फैक्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वायाकॉम, इट हैज नो डिटैच इटसेल्फ एंड इट हैज एक्सपेंडेड इट्स हराइजन एज वेल, इट्स एरिया ऑफ फोकस को भी उसको एक्सपैंड कर दिया है। अब उसमें रेडियो भी आ गया, अब उसमें टेलीविजन पे मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ न्यूज़ भी आ गई, और प्लस उसमें एक स्पोर्ट्स नेटवर्क भी शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के जो स्पोर्ट्स हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ चैनल जो है ना वो अवेलेबल है। इसके अलावा इसी सीबीएस में एक सिमन एंड शुस्तर के नाम से एक पब्लिशिंग हाउस भी यहाँ पे कायम कर लिया है, विच इज़ वेरी बिग पब्लिशिंग हाउस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर मैं उसको ये कहूँ कि दिस इज अमंग वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशिंग हाउसेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि सिमन एंड शुस्तर के नाम से जाना जाता है, तो ये भी इनफैक्ट सीबीएस ओन कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आगे लेके जाता हूं। इंटरेस्टिंगली अब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू ब्रिटिश स्काई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ग्रुप जो है, मैं उसकी तरफ आपको लेके जाता हूं। इनफैक्ट दिस इज अ लंदन बेस्ड कंपनी। इट हैज इनफैक्ट लॉट मैनी डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर इंस्टेंस, इसमें जो स्काई जो है उसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि 40% ऑफ इट्स शेयर्स आर in 21st Century Fox, in fact, which is a प्रोडक्शन हाउस जो कि फिल्म प्रोडक्शंस में काम करता है, और इस को एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज कंसीडर टू बी वन अमंग द 4 बेस्ट एंड 4 लार्जेस्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, उसका एक प्रोडक्शन हाउस है। उसका 40% जो है ना वो इनफैक्ट स्काई, ब्रिटिश स्काई जो है वो ओन कर रही है, और इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इन द यूके, जो कि स्काई इनफैक्ट सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स हैं घरों पे, जैसे हमारे यहाँ केबल वगैरह आ रही हैं, तो इस तरह से इनके भी अपना केबल मैकेनिज्म है पूरे क्रॉस द यूके, और मेकिंग इट द लार्जेस्ट सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन मुल्क के अंदर, और उसके थ्रू ये मुख्तलिफ घरों तक, और मैं अगर ये कहूँ आपको कि यूके के ऑलमोस्ट हर घर तक आपको स्काई टेलीविजन वहाँ पे नज़र आ रहा है। डिफरेंट चैनल्स भी इनके वहाँ पर उन घरों तक पहुँच रहे हैं, और प्लस वहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू उनको मुख्तलिफ चैनल्स तक एक्सेस भी स्काई का जो ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है उसके थ्रू मिल रही है। और स्काई स्पोर्ट्स के नाम से भी इसका एक अपना चैनल है, जिस पे स्पोर्ट्स न्यूज़ और स्पोर्ट्स के जो वेरियस इवेंट्स हैं वो आपको होते हुए नजर आते हैं। और इट हैज़ मैनी यूएस शोज एज वेल, जो कि इसने प्रोड्यूस किए हैं, इनको ओन करता है। फॉर इंस्टेंस, उसमें अगर आप देखें तो चंद एक बहुत ही रिनोन जो कि यूरोप के अंदर और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी, जैसे स्काई वन हो गया, या इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो सिम्पसन्स एक बच्चों का कार्टून है सिम्पसन्स, और 24, ये बड़े इंपॉर्टेंट जो एक तरह से आप फ्लैगशिप कह सकते हैं, ओन किए जा रहे हैं बाय द ब्रिटिश स्काई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर मेनली इस चीज़ को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि इट डजंट सीम टू हैव शेयर इन प्रिंट मीडिया। इसका जो मेन काम है वो सेटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ है, वो अपने कुछ चैनल्स ओन कर रहा है, और इसके अलावा कुछ प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिन पे इसकी इस पूरे ग्रुप की इन्वेस्टमेंट है। तो ब्रिटिश स्काई ब्रॉडकास्टिंग का
जो मेन सोर्स यहाँ पर यूके के अंदर जो हमें नजर आता है वो हमारे पास इन चंद चैनल्स के अलावा इनका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू पीपल sitting in their houses can access to various channels across the world. So with the help of Sky Broadcasting Corporation, they are able to access them. जी स्टूडेंट्स, हम आगे जाते हैं और मैं आपको लेके जाता हूं लिबर्टी मीडिया की तरफ। अब ये भी एक बहुत बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। इट हैज a large number of attached media outlets like Big Media Boys, American Mass Media, Atlanta Braves, Overture Films, इसके अलावा मैकनेल प्रोडक्शंस, कोड टीवी और स्टार्स मीडिया, इसमें इसके अलावा स्पोर्ट्स नेटवर्क इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा फन टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग इवन फैन बॉल जो आपके पास एक बहुत बड़ी गेम्स की सूरत में सामने जाते हैं, और स्टार्स एंटरटेनमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ऑर्गेनाइजेशन को, एक लिबर्टी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को, ये इसके भी बेतिहाशा आउटलेट्स हैं। इसमें इनकी अगर आप रीच को देखने की कोशिश करें तो दे हैव रीच टू वेरियस segments of the society, the youth, the children and the people, those who have cases in the courts, sports। तो हर किस्म की जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है आपको नजर आएगा कि इनकी रीच में वो हैं, दे आर एबल टू एक्सेस दैम। एक और दूसरी अहम बात यहाँ पे ये है कि द मेन इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस ग्रुप लिबर्टी मीडिया की, वो आपको दो फॉर्म्स के अंदर नजर आ रही है। एक उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर वो सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें स्पोर्ट्स भी है और चिल्ड्रन के हवाले से भी हैं और सीरियस न्यूज़ भी हैं और कोर्ट न्यूज़ भी हैं। और इसके अलावा आपको यू सी दैट दे हैव सम स्पेशलाइज्ड न्यूज़पेपर्स अवेलेबल, और वो स्पेशलाइज्ड न्यूज़पेपर्स खास किस्म के एरिया को ही फोकस किए हुए हैं। तो दो मेन जो स्ट्रीम्स हैं उनके अंदर हमें लिबर्टी मीडिया अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहा है। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, टॉप रैंकिंग जो 10 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें एक लिबर्टी मीडिया भी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स में एक बात यहाँ पे आपके सामने रखता चलूँ कि यहाँ पर दिस इज समथिंग वेरी हॉट फॉर अस टू इन फैक्ट put them in a sort of sequence that which organization is the largest one and what is the second largest one or what is the third largest one. Reason being that always there is a kind of, you see, the business are increasing. Sometimes they are lagging behind among these top 10 top ranking institutions, and sometimes they are putting themselves on the top. तो इनकी जो positions हैं वो in fact वो मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर तब्दील होती रहती हैं। उसकी वजह प्राइमरीली इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, समटाइम्स दे बाय सम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन तो दे बिकम द नंबर 3, और हो सकता है कि वो 7 से नंबर 3 पे जंप कर रहा हो। तो इस वजह से आप इनको किसी एक जगह पे आप ले नहीं सकते कि ये एक खास बिगर ऑर्गेनाइजेशन है, because of its reach, because of its number of outlets, because of its profits and because of its investment and assets। तो चूंकि ये सारी चीज़ें स्टैटिक नहीं हैं, ये सारी चीज़ें वेरिएबल है, मुख्तलिफ टाइमिंग्स के अंदर इनके जो एसेट्स की तादाद है, इनकी रीच, इनके मीडिया ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होते रहते हैं। तो दे कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशंस, एनी टाइम दे गो आउट ऑफ दीज इवन द ग्रुप ऑफ 10 लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। उससे भी हो सकता है कि इनमें से बाज निकल रही हों और बाज हो सकता है कि नई ऑर्गेनाइजेशन इनको ज्वाइन कर रही हों। तो वी दैट्स व्हाई डू नॉट मेक अ सॉर्ट ऑफ लिस्ट वेयर वन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड एज one of the largest and the second as the second largest and third as the third largest. So that's why I'm putting all of them in a sequence, but without considering that what is the size of the organization, what is the reach of the organization, and what is the overall asset, quantum of asset of this organization. So I am just putting them in a sequence which is other way around, not necessarily keeping these things in view. ये स्टूडेंट्स मैं आपको आगे लेके जाता हूं न्यूज़ कॉरपोरेशन की तरफ, एक बहुत बड़ी मशहूर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जिसकी रीच भी बड़ी ज़्यादा है और जिसमें जो नंबर ऑफ आउटलेट्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, उनकी तादाद भी बड़ा ज़्यादा है, और यकीनन एक बड़ा फेमस नेम आपकी नज़रों से अक्सर औकात गुजरा होगा जिसको रूपर्ट मर्डॉक कहते हैं। तो इनफैक्ट न्यूज़ कॉरपोरेशन इज ओन्ड बाय रूपर्ट मर्डॉक। अब रूपर्ट मर्डॉक इनफैक्ट एक तरह से आप कह सकते हैं कि नाउ डेज is the face of News Corporation. News Corporation एक तरह से आप कह सकते हैं कि it is utilizing almost all the media outlets across the continents and across the United States even. ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर you will see its investment in Australia, you will see its investment in parts of Europe, and you will see it is heavily investing in the United States. तो various media organizations हैं
वो नजर आती हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में हैं, एंड दैट हैज, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इट हैज इन फैक्ट एन इमेंस इन्फ्लुएंस over the public policies in the United States and worldwide. Because of the kind of media it owns, it is able to affect the government policies. It is able to lobby in bringing up certain policies in the government chambers. उनको इंट्रोड्यूस कराना, उनको लेजिस्लेट कराने में इस ऑर्गेनाइजेशन का एक रोल है। न्यूज़ कॉरपोरेशन एक बहुत बड़ी जो फॉक्स टेलीविजन नेटवर्क है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, विच इज very famous and very influential network that's providing programming, that's providing information on contemporary political issues, socio-cultural, everything that is coming in shape of a news. This is becoming its target. और इसके बहुत सारे satellite ventures भी हैं न्यूज़ कॉरपोरेशन के, बहुत सारे important electronic से हट के प्रिंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी इसी के कंट्रोल में हैं। तो न्यूज़ कॉरपोरेशन जो है आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रिसेंटली ये सामने आना शुरू हुई है, जिसने एक तरह से अपने जो पंजे हैं वो हर किस्म की मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर गाड़ रखे हैं, और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस वक्त न्यूज़ कॉरपोरेशन कंट्रोल में हैं। बहुत सारी जगहों पे कंसीडर ये किया जाता है कि न्यूज़ कॉरपोरेशन हैज़ ए कैपेसिटी टू इवन चेंज द गवर्नमेंट्स ऑफ many parts, many states of the world overnight, is key because of its influence, because of the kind of media it owns, and because of its capacity to bring about changes in politics very quickly. तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने आया हुआ है। रूपर्ट मर्डॉक जो इसको ओन कर रहा है, ही इनफैक्ट इज एन ऑस्ट्रेलियन, एंड ऑफ कोर्स जो बिजनेस उसका ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ, एक छोटे से न्यूज़पेपर, द वन दैट वाज ओन्ड बाय हिज फादर. He started his business by owning that newspapers, and then he expanded to various influential newspapers within Australia, and then he came out from Australian continent to Europe and then to United States, and now he seems to be everywhere in the world media. आपको हर जगह पे नजर आएगा, चाहे वो इम्पोर्टेंट जो है ना, वो जो 20th Century Fox जो एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, फिल्म बनाने का बहुत बड़ा इदारा है, उसकी फॉर्म में भी आपको नजर आएगा, आपको टेलीविजन की फॉर्म में भी नजर आएगा, न्यूज़पेपर्स में भी आपको नजर आएगा, ऑनलाइन मीडिया में भी आपको नजर आएगा न्यूज़ कॉरपोरेशन, और इसके साथ साथ आपको सेटेलाइट कम्युनिकेशन की जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हैं और मुख्तलिफ चैनल्स हैं, उनको भी इस्तेमाल करते हुए और उनको भी ओन करते हुए आपको न्यूज़ कॉरपोरेशन नजर आएगा। तो वन ऑफ, यू कैन से वन ऑफ the most, without having any doubt about that, you can say that News Corporation is one of the very influential media organization or media conglomerate in the world. जी डियर स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं और मैं आपको लेके जाता हूं इस वक्त इंट्रोड्यूस कराने के लिए वायाकॉम की तरफ। वायाकॉम एक अगेन एक लाइक द न्यूज़ कॉरपोरेशन एज आई वाज मेंशनिंग अर्लियर, इज आल्सो अगेन अ वेरी बिग मीडिया आउटलेट, एक बहुत बड़ा मीडिया कॉन्ग्लोमरेट है। अगर मैं उसमें इनको अगर बताना शुरू कर दूं आपको कि हाउ मेनी मीडिया outlets Viacom owns, so probably it will take my whole lectures, remaining lectures का जो टाइम है वो सारा का सारा इसमें चला जाएगा कि इनके पास मीडिया आउटलेट्स की तादाद ही इतनी ज़्यादा है। बट आई वुड लाइक टू पुट अप सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मीडिया आउटलेट्स विच आर वेरी रिनाउंड। फॉर इंस्टेंस निक्लोडियन चैनल आपने देखा होगा, जिसे आप कह सकते हैं कि चिल्ड्रन वर्ल्ड में शायद एक बड़ी सिग्निफिकेंस रखता है, तो उसको ओन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम वायाकॉम है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो किड्स के हवाले से दुनिया है उसको कंट्रोल करने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस वायाकॉम ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टेकन ऑन इट्स शोल्डर। इसके साथ साथ एक बहुत और इम्पोर्टेंट मीडिया आउटलेट है जिसको मेरे ख्याल के मुताबिक आप सारे जानते होंगे, जिसको हम MTV कहते हैं। ये म्यूजिक टेलीविजन है, दुनिया में कंसीडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चैनल। MTV दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल MTV कंसीडर किया जाता है, और इसकी जो ओनरशिप है वो भी वायाकॉम के पास है। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करें तो एक तरफ आपको नजर आता है कि चिल्ड्रन के हवाले से जो आउटलेट है वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ओन कर रखा है, और जो यूथ के हवाले से जो मीडिया आउटलेट है, दिस हैज आल्सो बीन ओन्ड बाय द वायाकॉम। The other media organization is Time Warner Incorporation.
again, a very important media organizations. If I say that four media organizations are considered to be one of the most influential in the world, तो उनके अंदर अगर हम न्यूज़ कॉरपोरेशन देखते हैं या वायाकॉम देखते हैं तो साथ साथ टाइम वार्नर इन कॉरपोरेशन भी हमें वहाँ पे नजर आता है। वार्नर ब्रदर्स, आप यकीनन मूवीज अगर आप देखते होंगे तो सबसे पहले जो वार्नर ब्रदर्स का आपको साइन नजर आता है, दैट इंडिकेट्स के ये मूवी वार्नर या टाइम एंड वार्नर्स की तरफ से बनी हुई है। टाइम मैगजीन दुनिया का एक बहुत इन्फ्लुएंशियल वीकली मैगजीन है। टाइम वार्नर एक तरह से अगर आप इसको ट्रेस करने की कोशिश करें तो दिस हैज अपीयर्ड ऑन द मैप ऑफ ग्लोब इन 1989 sometime as a media conglomerate with the merger of Time and Warner Corporation. जो वार्नर कम्युनिकेशंस थी और जो टाइम एंड कॉरपोरेशन थी, they in fact got together closer to each other and then they formed, they appeared as Time Warner. तो टाइम वार्नर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, बड़ी इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर दुनिया के अंदर नजर आती है। एंड दिस हैज नाउ मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल प्रोडक्शन हाउसेज, द पब्लिशिंग हाउसेज। So again, there is a long list that goes on and on to that includes in the Time Warner's media outlets. और टाइम वार्नर्स के अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से बताने की कोशिश करूं तो आपको शायद ये यकीनन आपने हर किसी ने ये नाम सुना हुआ है जिसको हम CNN कहते हैं। तो CNN is also the cable news network of United States है। That is of course a very big international media organizations like the Time magazine, like the Warner Communications that is producing films। तो ये बहुत important आप कह सकते हैं प्रोडक्शन में, प्रिंट में, और साथ साथ आपको जो है वो 24/7 जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल, जो टीवी चैनल, केबल चैनल नजर आता है, सैटेलाइट चैनल नजर आता है, उसमें आपको CNN भी नजर आ रहा है। तो CNN हो गया। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इट डजंट स्टॉप हियर बिकॉज these are very important media institutions that are having ingress to almost every house. It is reaching everywhere. But one very important thing that is reaching to most of the youth in the world, and that is HBO. Hollywood box office. आप किसी भी दुनिया के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर चले जाए तो you will see all these media organizations all the time reaching you, whether this is in shape of Warner's communication, whether it's shape of Time magazine, whether it's CNN, whether it's an entertainment channel, movie channel, HBO। तो ये आपको हर जगह पे आपको नजर आता है कि इनकी रीच है दुनिया के हर नूक एंड कॉर्नर में। तो सिमिलरली आपने अगर कार्टून चैनल्स भी अगर आप देखें तो यू विल सी कि जो TNT के कार्टून चैनल्स हैं या उनकी जो मुख्तलिफ मूवीज़ भी हैं और कार्टून्स के वाले से, तो ये भी ओन किए जा रहे हैं बाय टाइम वार्नर। टाइम वार्नर का बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अगर आप कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो although it has a, you see, wide variety of different media outlets that are operating under the umbrella of Time and Warner, the one policy is in fact reaching to all of them, and they are looking at various aspects of the world with one eye only, and that eye is of course influenced by the kind of people, those who own this organization. तो लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो आपको यहाँ पे बात नजर आती है वो ये कि हो सकता है कि एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर मीडिया conglomerates in the world like Viacom, like Rupert Murdoch News Corporation, and maybe the Walt Disney, जो मैं आगे आपके साथ डिस्कशन में इसको लेके आ रहा हूँ, हो सकता है कि नंबर ऑफ आउटलेट्स में आपको टाइम एंड वार्नर शायद कम नजर आए, लेकिन एज फार एज क्वेश्चन ऑफ इस रीच इज कंसर्न, as far as question of its influence over the world politics is concerned, तो टाइम वार्नर probably is never lagging behind. ये किसी से भी पीछे नहीं रह रहा। हर जगह पर आपको नजर आता है कि टाइम वार्नर अपना एक इन्फ्लुएंस, अपना एक इंप्रेशन छोड़ के जाता है। अगर आप कोई रिपोर्ट अगर टाइम मैगजीन के अंदर अपीयर होती है तो इट इज ऑलवेज बीन टेकन अप बाय वेरियस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एज द टॉप स्टोरी। Why? Because it's coming from the Time Warner, which is considered to be a very credible institution in the world. So Time Warner एक बहुत बड़े influential media conglomerate की सूरत में हमारे सामने नजर आ रहा है। हम इस पे पहले भी बड़ी डिटेल में डिस्कशंस कर चुके हैं जिसमें इसके मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स और जो इसके ओनरशिप है वो किसके साथ है, इसके हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ वर्ल्ड डिज्नी कॉरपोरेशन को।
वर्ल्ड डिज्नी कॉरपोरेशन फिर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में हमारे सामने नजर आ रही है। इसका अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो शायद आपको यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी मीडिया एम्पायर खड़ी होती हुई नजर आए, जहाँ पर आपको वॉल्ट डिज्नी के प्रोडक्शन हाउसेस भी नजर आ रहे हैं। वॉल्ट डिज्नी के आपको जो थीम पार्क्स हैं, लाइक इफ़ यू मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखें तो बहुत दुनिया की हर जगह पे एक नॉन डिज्नी वर्ल्ड के नाम से जो बहुत बड़ा थीम पार्क है, दिस इज आल्सो ओन्ड बाय वॉल्ट डिज्नी। इस तरीके से जो डिज्नी वर्ल्ड है लोकेटेड इन फ्लोरिडा, तो दिस इज आल्सो ओन्ड बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन। ESPN, ये यकीनन आप सब लोगों के लिए एक रिनोन मीडिया चैनल है, स्पोर्ट्स कवर करता है, हर किस्म के स्पोर्टिंग इवेंट दैट्स टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड इज बीइंग कवर्ड बाय ESPN। बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स चैनल की सूरत में हमें नजर आता है। दिस इज ओन्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम वॉल्ट डिज्नी कॉरपोरेशन कहते हैं। तो इसके पब्लिशिंग हाउसेस भी हैं, टेलीविजन चैनल्स भी हैं, स्पोर्ट्स भी हैं, प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं। तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में हमारे पास वॉल्ट डिज्नी भी हमें नजर आता है। मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा कुछ आपको सम अप करते हुए उन चार ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसको मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर उनको कंसीडर किया जा सकता है, तो उनमें एक न्यूज़ कॉरपोरेशन और दूसरी वायाकॉम और तीसरी आपके पास अभी जो हम टाइम वार्नर को डिस्कस किया, एंड जो फोर्थ पे जो चीज़ आ रही है वो वर्ल्ड डिज्नी कॉरपोरेशन है, दैट इज कंट्रोलिंग अ ह्यूज नंबर ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ मीडिया आउटलेट, जिसमें प्रिंट, प्रोडक्शन, जिसमें स्पोर्ट्स हैं, जिसमें टेलीविजन है, जिसमें न्यूज़ हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट है, और हर किस्म के जो ऑनलाइन इवन मीडिया हैं उन सबको भी इनमें से हर एक जगह पर यू विल सी दैट वॉल्ट डिज्नी हैज़ अ रोल टू प्ले इन दैट। तो ये इनफैक्ट जो मेन फोर इंस्टीट्यूशंस हैं दैट हैज़ you see control or reach in almost all the important media outlets that are popular in the world at the moment. लेकिन इसके साथ साथ यकीनन बाकी मीडिया आउटलेट्स भी हैं, but these four are considered to be the largest media conglomerates in the world, and Walt Disney is one among the four. जी डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक लास्ट सेगमेंट के तौर पर जो आपके सामने एक मीडिया कांग्लोमरेट को पुट अप कर रहा हूं, उसका नाम है कॉमकास्ट कॉरपोरेशन। कॉमकास्ट कॉरपोरेशन एक टॉप मीडिया कांग्लोमरेशन की सूरत में हमें इस वक्त 2013 में नज़र आता है, जहां पर इसका जो कंट्रोल है वो बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स में हमें नज़र आता है। इट हैज़ रियली रिसीव्ड द बिगेस्ट बूस्ट in the last couple of years when it has taken over the NBC, एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ चैनल भी है जो 2010 में इसने एक तरह से इसको ओन किया था। और इसके अलावा जो कॉमकास्ट की एक तरह से जो राइवल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उभर रही है वो वर्ल्ड डिज्नी उभर रही है, जिसके जो है ना वो मूवीज़ भी हैं, जिसके थीम पार्क भी हैं, जिसके यूनिवर्सल स्टूडियोज़ भी हैं। तो कॉमकास्ट इन फैक्ट सीम्स टू बी posing a great threat to this big organization, इसको Walt Disney कहते हैं, because it's trying to compete with this big organization in almost every sector, whether this is in theme park or in electronic media or in print media, या इसके अलावा जो न्यूज़ और इंफॉर्मेशन के हवाले से जो टीवी चैनल्स हैं उसके हवाले से अगर आप देखें तो कॉमकास्ट कॉरपोरेशन इज ट्राइंग टू compete with the Walt Disney, जो एक US बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, but of course this is one of the largest media organization in the world. So this corporation is posing a real danger to Walt Disney because of the kind of competitive environment that it has created for the Walt Disney। वो हमें नजर आता है कि एक तरह से उसको बड़ा टफ टाइम दे रही है। एक emerging मीडिया कांग्लोमेरेट की सूरत में कॉमकास्ट का नाम है। हो सकता है कि इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग ईयर्स, we will learn a lot about the Comcast Corporation, where it is owning some of the media organizations which are now owned by other organizations. So maybe sometime they will be acquire them, they will merge these organizations into Comcast Corporation. So this is a very promising institution in the recent times, जो हमें नज़र आ रही है, और बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर हमें सर्ज नज़र आ रहा है। हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बढ़ते हुए जो उसके साइंस हैं
वो बड़े पॉजिटिव हैं, जिसमें बड़े ऊपर बढ़ते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन हमें नजर आ रही है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस को यकीनन ये कंपटीशन की सूरत में मार्केट में बड़ा टफ टाइम दे रही है। जी डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज इन फैक्ट एन इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द वर्ल्ड मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो मर्जर और एक्विजिशन प्रोसेस के थ्रू सामने आ रही हैं। और फ्रॉम ट्रेडिशनल मीडिया अगर हम देखें तो अर्लियर दे वर यूज्ड टू हैव द ट्रेडिशनल मीडिया विद देम, बट नाउ दे आर ओनिंग द इंटरेक्टिव मीडिया एज वेल। और उस इंटरेक्टिव मीडिया में आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन मीडिया भी हैं, वो आपको ये ऑर्गेनाइजेशंस ओन करते हुए नजर आ रही हैं। चाहे वो आप न्यूज़ कॉर्पोरेशन की सूरत में नजर आए, चाहे वो कॉमकास्ट की सूरत में अगर आप उसको देखने की कोशिश करें, या इसके अलावा लिबर्टी मीडिया की सूरत में भी आप देखने की कोशिश करें, तो यू विल सी दैट because of the overwhelming development of online media in the recent times, you will see that these traditional media institutions are transforming into an online and interactive media systems as well. Just for instance, whatever you see on CNN or BBC and other media organizations, you will immediately come to know that these things are also available on online edition as well. So वो उसकी फौरन एक लम्हे में आपको उसकी जो अपडेट्स हैं वो वहां पर भी मिल रही होती है। नॉट ओनली दिस, दैट यू आर एबल टू हैव multiple kind of outlets of the same media that are reaching to you, maybe at a place where you don't have any television available with you, but at the same time you have a internet facility available with you, so you can easily access those media organizations and come to know that what kind of different political activities and cultural activities and social activities are going in the world. This doesn't end over here. Rather, you are also having an access to interactively get involved with those media organizations by sending your feedback instantly. और उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास वो चीज़ें फौरी तौर पर पहुंच रही होती हैं। एक तरह से जो इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट है, इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सर्वाइवल के लिए वो इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर दी है। अब दिस इज समथिंग totally beyond imagination that you will see a media organizations, whether this is news or views or some entertainment organization, that doesn't have its online or interactive media system. They definitely have the online interactive media system with them as well. तो क्योंकि जो ट्रेडिशनल मीडिया है, अब जब तक वो इंटरेक्टिव मीडिया की सूरत में भी सामने नजर नहीं आएगा, उसकी सर्वाइवल जो है वो मुश्किल होती जाएगी। और यही चीज, इस चीज को महसूस करते हुए आप देखेंगे कि बहुत सारी दुनिया की जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने साथ साथ ऑनलाइन एडिशंस भी, ब्लॉग्स भी, एक इंटरेक्टिव मीडिया का भी जो आगाज है वो किया हुआ है। मैं थोड़ी देर में आपको MSNBC की भी एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से वो अपने ट्रेडिशनल फॉर्म से, जिसमें सिर्फ वो टेलीविजन के थ्रू ही अपने न्यूज़ को दे रहा था, उससे हट के फिर वो ऑनलाइन की तरफ भी आया। वो पेजेस भी उन्होंने वो डेवलप किए, जिन पेजेस के थ्रू पीपल आर इंटरेक्टिवली discussing the issues with these media organizations. They are coming to know the kind of political activities going on over there, the sports activities going on there, and they are also giving the feedback of those issues to the media giants या जो भी मीडिया के गेटकीपर्स हैं, उन तक ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं। लेकिन बिफोर आई मूव टू डिस्कस विद यू द MSNBC, मैं ये चाहूँगा कि इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की ओनरशिप पे भी थोड़ी सी बात कर लूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसमें इंटरेस्टिंग जो चीज़ हमारे सामने आ रही है, विच इज़ टोटली हिडन एंड प्रॉब्ली आई हैव नॉट येट हाईलाइटेड दैट ड्यूरिंग माय डिस्कशंस व्हेन आई वाज वन बाय वन डिस्कसिंग दीज ऑल मीडिया इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे हमारे लिए जो बहुत अहम बात है यहाँ पे देखने वाली, समझने वाली, वो ये है कि बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस आपको यहाँ पे ऐसी नज़र आएंगी जो कि इनफैक्ट एक मीडिया कांग्लोमरेट की सूरत में सामने आ रही हैं। तो अब आप कांग्लोमरेट का कॉन्सेप्ट जो इन द बिगिनिंग आई कोटेड यू, आई टोल्ड यू, उससे हट के भी अगर आप देखने की कोशिश करें तो यू विल सी that these organizations are in fact in control of most of the Jewish firms and the people, those who are actively involved in Judaism या एक तरह से Zionism की activities में involved हैं. Most of them are in fact controlling these top media organizations in the world. Exception to one or two, not all of them, but exception to one or two, majority of the media organizations are in the control of Jewish lobby. हमें नजर आता है कि इन तमाम मीडिया पे जो लोग यहूदी नस्ल हैं, उनका कंट्रोल इन तमाम पे हमें नजर आता है। अगर मैं इसमें अगर आपको कोट करना चाहूँ
The News Corporation is an example. Viacom is an example. Walt Disney is an example. Similarly, Time and Warner is an example. Although के रूपर्ट मर्डॉक के हवाले से जो न्यूज कॉर्पोरेशन को ओन कर रहा है, still a confusion is there whether he is by birth a Jew or a not. But one thing that has come to on surface through literature, that his mother was a Jew, and most of the organizations and the media outlets that Rupert Murdoch owns are being run by the people, those who have strong affiliation with various Jewish lobbies या Jewish जो आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस है, और प्लस एक बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर जो इस किस्म की जूइश मिशंस को इमदाद देते हैं, वो भी हमें नजर आ रहा है कि न्यूज़ कॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा इमदाद उन ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहा है जो जूइश सेटलमेंट के लिए, पैलेस्टीन पे कब्जे के लिए, या मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो इर्तियाश पैदा हो रहा है उस इर्तियाश को फर्दर इंटेंसिफाई करने के लिए हमें नजर आता है कि दे ऑल आर इन फैक्ट प्लेइंग अ रोल इन देयर. तो दिस इज समथिंग जिसे आप कह सकते हैं कि साइड ट्रैकिंग के तौर पर मैं आपको ये देने की कोशिश कर रहा था कि दुनिया के अंदर जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं, एंड हु ओन देम एंड व्हाट आर देयर एफिलिएशंस. जी डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक केस स्टडी के तौर पर, जैसे मैं आपको थोड़ी पहले बता रहा था कि जिस तरीके से मुख्तलिफ जो ट्रेडिशनल मीडिया हैं वो हमें नजर आ रहे हैं कि ऑपरेट कर रहे हैं, इसी तरीके से वो ट्रेडिशनल मीडिया अब इंटरेक्टिव मीडिया की फॉर्म में भी ऑपरेट करना शुरू कर दिए. रीजन बीइंग कि विदाउट दैट अब सर्वाइवल थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जा रही है. तो मैं अगर आपको इसमें MSNBC का अगर आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूं, तो MSNBC इन फैक्ट इज केबल न्यूज नेटवर्क जो कि प्राइमरीली केबल से शुरू हुई एक न्यूज चैनल जो कि बिजनेस के हवाले से भी बहुत ज्यादा न्यूज दे रहा है, पॉलिटिक्स के हवाले से भी बहुत ज्यादा न्यूज है, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इन फैक्ट इज ओन्ड बाय टू मेजर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें से एक को आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है. ये दो ऑर्गेनाइजेशंस इन फैक्ट इसको ओन कर रहे हैं. सिंस 1996 ये दो ऑर्गेनाइजेशंस NBC को ओन कर रही हैं, और ये जब ट्रेडिशनल मीडिया से हट के जब ये इंटरेक्टिव मीडिया की फॉर्म में आई तो फिर एक जो बहुत बड़ी साइट की सूरत में हमें नजर आता है msnbc.com. तो वहां पे आप वेरी टाइमली यू कैन रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. whatever you see on television, immediately you can see the same thing on their website as well. And और इस वक्त जो दुनिया में जो चीज नजर आ रही है वो ये कि they have millions of users those who are accessing this site every day. बल्कि आप अगर उसको डेटा का भी निकालने की कोशिश करें तो आपको नजर आएगा कि there are millions of people available at one time accessing this msnbc.com organization. ये एक 24 hours न्यूज चैनल है जो कि वेब बेस्ड भी है, जो कि आपको इस तरीके से टेलीविजन और केबल चैनल की सूरत में भी नजर आ रहा है, और इसकी जो न्यूज हैं वो हर वक्त आप कह सकते हैं कि नजर आती हैं. और इट हैज strategic alliance with the various media organizations as well. Like it has a strategic alliance with the Washington Post. I mean, whatever appears on Washington Post, they carry that and put that on their website. The people, those who have no access to Washington Post at some of the places of the world, they can access the things from msnbc.com. वहां से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. इस तरीके से बहुत सारी और भी मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं where to whom you can reach with the help of msnbc.com. वहां पे उनके लिंक्स अवेलेबल हैं, you can directly get connected with them. तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक मल्टी मीडिया फॉर्म वेबसाइट इन्होंने डेवलप की हुई है, और उस पे हर एक इंटरेस्ट के ग्रुप को अपनी इंटरेस्ट की चीजें जो वहां पे मिल जाएगी, चाहे स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, न्यूज है, कल्चर है, सेलिब्रिटीज है, इकोनॉमी है, whatever in fact you want to access, you would have certain things of your choice on MSNBC. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल के तौर पर ये पूरी दुनिया के अंदर नजर आ रहा है. जहां कहीं इसकी केबल नेटवर्क अवेलेबल है, पीपल आर वाचिंग दैट ऑन टेलीविजन. wherever these are not available, you can access them on internet. बड़े आसानी से देखा जा सकता है. तो एक बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने ये चीजें नजर आ रही है कि वेब टीवी के तौर पर भी नजर आ रहा है, वेब मीडिया के तौर पर भी नजर आ रहा है, और केबल चैनल के तौर पर भी नजर आ रहा है. There are now this kind of similar examples happening all around us. Even पाकिस्तान में भी आपको आज बहुत सारे चैनल ऐसे नजर आएंगे
जो आपको टेलीविजन पे भी नजर आ रहे हैं, और साथ साथ उनकी तमाम जो नशरियात हैं वो उनकी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। एंड टू ऐड टू इट, मैं अगर इस पे ये कहूं कि चंद एक टेलीविजन चैनल्स वेब बेस्ड ही सिर्फ अवेलेबल हैं, जिनको आप वेब टीवी के तौर पर आप देख सकते हैं। आप जाएं, उनकी साइट को एक्सेस करें, यू विल सी अ लॉट मेनी प्रोग्राम्स गोइंग ऑन देयर। दिस इज जस्ट लाइक यू आर वाचिंग अ टेलीविजन केबल चैनल। उसको आप वहां पर इंटरनेट पे देख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस पर अपनी ओपिनियन इमीडिएटली दे सकते हैं। यू कैन इवन कॉल टू देम एंड यू कैन हैव इंटरेक्शन विद देम। अच्छा, दिस इज नॉट ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ अ टेलीविजन चैनल। lot many web radio channels are also being run by various organizations in Pakistan. Even so much so, some of the students working in various universities are having their own web radio channels, जिनको बड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप बड़े आसानी से आप उनको लॉन्च कर सकते हैं। So this kind of things are now happening all around. But you see the example that has been set by MSNBC in the United States, and then it's reaching to the whole world by developing some sort of, you see, interlink with the various media conglomerates in the world. वो आपको एक यूनिक एग्जांपल इस सूरत में आप नजर आ रही है। तो what is important in this whole discussion is that now the traditional media is not enough for the survival of our organization. You will have to have the interactive media so that you should be able to survive in this competitive world. तो उसके लिए हमारे जो यूथ है, हमारे यूथ के लिए भी वो एग्जाम्पल उसमें है। They can have their own television channel, they can own their own web radio channel, they can reach and they can of course spread their opinions through these kind of outlets all across the world, not only limited to one particular city in the country or to one country only. Rather, you can reach anywhere you would like to. Even some of the web radio channels which are very famous and being run by some of the Pakistani in some European countries, you can listen to them at your home as well, and you can contribute, you can say and you can talk with them as well. So these all kinds of things are in fact available. और ये एक अच्छी एग्जाम्पल की सूरत में हमारे सामने नजर आ रही है कि जो एक वर्ल्ड ओवर जो चीज अवेलेबल है वो हमारे पास भी आप आसानी से अवेलेबल हो सकती है। एंड स्टूडेंट्स एंड द पीपल दोज हु वांट टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, these avenues are now available with them as well. Dear students, मैं इस आज की इस डिस्कशन में I have tried to introduce you to some of the media conglomerates that are available in the world, and why do they need to become interactive, and why do they need to become available to the all people on all kinds of media for their survival. इस हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन हुई। एक केस स्टडी में मैंने MSNBC के हवाले से भी आपको डिस्कस करने की कोशिश की, और प्लस जो इसके साथ जो साइट ट्रैकिंग में जो इश्यूज हो सकते थे उनको भी मैंने आज के इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।